मुल्क में 4 मरतबा बरसर इक़्तिदार रहने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंतखाबी टिकटों की तकसीम में धड़ेबंदियों के मसले का शिकार है। पंजाब में खासतौर पर लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और गुजरांवाला में धड़ेबंदियां सामने आई हैं और यही धड़ेबंदियां मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोक रही हैं, जिसकी वजह से उनका टिकटों की तकसीम का अमल मुतासिर हुआ है। धड़ेबंदियों को ख़त्म करने के लिए 5 से 10 हलकों को आज़ाद रखा जाएगा। वहां मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार नहीं देगी। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी की नामजदगी हासिल करने वालों के इंटरव्यूज और इलेक्शन बोर्ड की तरफ से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के जायजे का काम तो गुज़िश्ता हफ्ते शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी हलके से ऐसे उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया जिन्हें पार्टी टिकट जारी किए जाएंगे। पीर को भी पार्टी के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने जिला रावलपिंडी से पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद मकामी सियासतदानों के इंटरव्यूज किए, लेकिन यह ऐलान नहीं किया गया कि पार्टी का टिकट किसे जारी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड रवां हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद सियासतदानों के नामों का जायजा लेगा। मुस्लिम लीग नून की पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात उज़्मा बुखारी ने बताया कि पंजाब के पार्टी सदर राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया था कि उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करने के बाद जहां इत्तफाक राय है वहां उम्मीदवार के नाम का ऐलान इंटरव्यू के 1-2 दिन बाद कर दिया जाएगा। जहां उम्मीदवारों के नाम पर इत्तफाक नहीं है वहां कमेटियां बना दी गईं ताकि वो जल्द अज जल्द उम्मीदवारों का चुनाव करके रजामंदी पर पहुंचे और जो फाइनल हो इसका नाम ऐलान किया जाए। पार्लिमानी बोर्ड काम कर रहे हैं जहां सूबाई और कौमी असेंबली के उम्मीदवारों का एक विनिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है। उनके बारे में पार्टी की राय भी यही है कि इसको नहीं छेड़ना चाहिए। उज़्मा बुखारी ने बताया कि जिला सरगोदा वाले पार्लिमानी बोर्ड का फैसला तकरीबन तैयार है और इसका ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन पार्टी में एक राय ये भी मौजूद है कि पहले तमाम उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए जाएं और इसके बाद एक साथ फहरिस्त जारी कर दी जाए। सीनियर तज्जियाकार वजाहत मसूद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड्स के इन इंटरव्यूज और टिकटों की तकसीम में ताखीर के हवाले से बताया, मेरे ख्याल में सही मायनों में सियासी सरगर्मियां आम इंतखाबात का शेड्यूल आने के बाद होंगी। बाकी जमातों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया क्योंकि अभी तो इब्तिदाई मरहला चल रहा है। मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार चुनने में बाकी जमातों से आगे है। पीपल्स पार्टी ने अभी नाम फाइनल नहीं किए और तहरीक इंसाफ तो मुश्किल में भी है और उनसे इतनी जल्दी तवक्को भी नहीं की जा सकती। जाहिर है कि वो पहले हवा का रुख देखना पसंद करेंगे। वजाहत मसूद के मुताबिक मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार फाइनल करने में देर कर रही है क्योंकि पंजाब में वो मुमकिना फातेह जमात है। इसलिए ऐसी पार्टी की कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ हलकों में जो धड़े हैं इन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए, इसलिए उम्मीदवारों को नामजद करना जरा मुश्किल काम होता है। उनका कहना था कि इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चूंकि पहले से चल रही है इसलिए उनको वहां ऐसी मुश्किल पेश नहीं आएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून को वहां हर हलके में सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। इंतखाबात पर नजर रखने वाले इदारे पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक टिकट जारी करने के फैसले आसान नहीं होते क्योंकि एक नशस्त पर बहुत से उम्मीदवार उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। कुछ उम्मीदवार पुराने होते हैं जो अपनी वफादारियां निभा रहे होते हैं और कुछ का मेरिट होता है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना आसान नहीं होता। अब तक इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने का ऐलान नहीं किया, इसलिए इस ऐलान के होने तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले अपनी ऑप्शंस खुली रखना चाहते हैं। इस ताखीर का इन्हें नुकसान तो सिर्फ ये हो सकता है कि अगर किसी उम्मीदवार को ये नहीं मालूम कि इसे टिकट मिला है या नहीं तो वो उम्मीदवार पूरी तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला पाता और अगर इसे टिकट मिल जाए तो वो दिलजोई से अपनी मुहिम चला लेता है। उन्होंने बताया कि गालिबन इलेक्शन कमीशन 15 से 21 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराने का ऐलान करेगा। सियासी तज्जियाकार और सहाफ़ी आसिम नसीर का कहना है कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने हमेशा टिकट देने का इख्तियार 100% अपने हाथ में रखा हुआ है। यही एक बुनियादी वजह है कि ये टिकटों की तकसीम हमेशा आखिरी वक्त पर जाकर करते हैं। इतला है कि शहरी हलकों में जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, इस्लामाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, मुल्तान शामिल हैं और जहां उनके उम्मीदवार भी ज्यादा हैं वहां टिकट्स सबसे आखिर में जारी किए जाएंगे। इसकी एक और वजह यह भी है कि वहां नए चेहरे भी लाए जा रहे हैं। आसिम के मुताबिक पंजाब के देही इलाकों में टिकटों की तकसीम आने वाले हफ्ते से दिखाई देने लगेगी। इस वक्त धड़ेबंदियों का मसला भी सामने है।
लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और गुजरावाला में भी धड़ेबंदियां सामने आई हैं और यही धड़ेबंदियां मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोक रही हैं, जिसकी वजह से उनका टिकटों का अमल मुतासिर हुआ है। इन्हीं धड़ेबंदियों को खत्म करने के लिए 5 से 10 हलकों को आजाद रखा जाएगा। वहां मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार नहीं देगी और कहा यह जाएगा कि यहां आजाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे। इन हलकों में जो आजाद उम्मीदवार जीतेगा वो बाद में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।